गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम टेंस पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 है टेंस के फॉर्म्स। तो यहाँ पे हम पहले प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनाइट, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर आएंगे पास्ट टेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, देन फ्यूचर टेंस, इसको जनरली फ्यूचर टाइम भी बोलते हैं, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। सो हमें यहाँ पे लिख दिया है मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो इसका फॉर्म जो होता है बेसिकली ये होता है कि सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे एस और ई एस होता है, प्लस इसका क्या होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे ये समझने की बात है। अगर आप नहीं जानते कि सब्जेक्ट क्या होता है तो यहाँ पे होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अभी लिख रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ कि जो मैं अभी लिख रहा हूँ, तो मैं जो हुआ मैं, तो इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और जो मैं लिख रहा हूँ, ओके, सो इसको मैं अगर इंग्लिश लिखूँगा आई एम राइटिंग, ओके, सो आई एम को आई होगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा वर्ब और ये हो जाएगा आपका वर्ब, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऑब्जेक्ट किसे बोल सकते हैं कि जैसे कि ये हम बोल सकते हैं राम फुटबॉल खेलता है, ओके। तो यहाँ के लिख सकते हैं राम वाज एक्चुअली दिख रहा है ना, राम वाज प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे राम हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे ये वर्ब है, और ये फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट हम इससे बोल सकते हैं कि जो कर रहा है, यानी जो किसी भी कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं वर्ब। वर्ब तो आपको पता होगा, एक मेन वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है। और वर्ब हम जब पढ़ेंगे आगे तो उसके वहाँ पे ये सब बारे में समझ लेंगे। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कैसे पहचान करेंगे, या जैसे कि एक खेलते हैं, जैसे कि फुटबॉल है, यहाँ पे फुटबॉल है, और एक जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे हो, यानी कि मैं अभी अपने नोटबुक पे लिख रहा हूँ, जैसे कि आई एम राइटिंग ऑन माई नोटबुक। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो नोटबुक हो गया, और यहाँ पे ये सब्जेक्ट आई, जो मैं हूँ, जो मैं कर रहा हूँ कुछ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। और आम हो गया, एक्चुअली लिख रहा है ना, आम हो गया यहाँ पे वर्ब, और ये भी है वर्ब है, ओके। सो ये हो गया नोटबुक, हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम आगे चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। ये होगा कि सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपको वर्ब के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो आप एक बुक ले सकते हो, उनका नाम है श्री वैकुंठ नाथ आचार्य। इस बुक के 52 से 53 पेजेस में जो वर्ब के सब फॉर्म्स दिए हुए हैं, ओके, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप यहाँ से, ओके। श्री वैकुंठनाथ आचार्य का बुक आता है, एक 9 10 के लिए आता है, एक आफ्टर 10th के लिए आता है, यानी 11 12 के लिए। तो आप 9 10 का बुक लेना, वहाँ से वर्ब के सारे फॉर्म्स की प्रैक्टिस कर लेना, समझे। तो हम फिर चलते हैं जहाँ भी छोड़े थे हम, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि एक फॉर्म आता है, जैसे कि
हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो रूल्स है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। जो पहले बात आते थे यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी जो पूरा सच है, जो इस दुनिया में सच है, कोई चीज़ को यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है। और वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनाइट ही होता है, यानी कि जो भॉर हुआ, यहाँ पे भॉर है राइज। और जैसे कि सन एक थर्ड फॉर्म है, थर्ड पर्सन जैसे आता है, तो इसलिए एस लगाया गया है यहाँ पे। ओके, तो जैसे कि हम और ही बोल सकते हैं द अर्थ, ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो सन के चारों तरफ ही घूमता है। ओके, और खुद के तरफ भी घूमता है, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है कि रिवॉल्व करता है। रिवॉल्व का मतलब होता है, ये मान लो कि ये सन है, तो अर्थ जो है यहाँ पे घूम रहा है। अगर रिवॉल्व का मतलब है कि इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूमेगा। ओके, और रोटेशन का मतलब होता है कि सन अपने चारों तरफ घूमेगा। जैसे कि आप खड़े हो जाना और अपने चारों तरफ घूमना, तो वो बात है रोटेशन। और आप अगर अपने भाई और किसी बंदे के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हो, ऐसे सर्कल में, तो वो होता है रिवोल्यूशन। चलते हैं, जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सच बात है, पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पे वर्ब आता है रिवॉल्व, प्लस यहाँ पे एस लगाया गया है, समझे, क्योंकि एक थर्ड फॉर्म है। अगर मैं खुद के ऊपर लेता, जैसे कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे एस और एस लगाना है, जैसे कि आप बोल सकते हो आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया। ये वाला है सेकंड पर्सन, यू का होता है सेकंड पर्सन। ये आई और वी होता है फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे हमेशा जो वर्ब होता है वो ही लगेगा, यानी उसका फास्ट फॉर्म ही लगेगा। इस केस में प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोल सकते हो या प्रेजेंट सिंपल बोल सकते हो यहाँ पे। और जो दूसरा पर्सन होता है थर्ड पर्सन, वहाँ पे जैसे कि ही, सी, या फिर इट, नेम, किसी का भी नाम हो, जैसे कि राम, श्याम, देन दे, माय फ्रेंड्स, ऐसे हो, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वर्ब जो होगा उसके बाद प्लस आएगा यहाँ पे एस और ई एस, यहाँ पे लग सकता है। ओके, ये कुछ है, आपको ये समझ लेना है। अगर नहीं समझ में आए तो आप बाद में बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बोल सकते हैं बाद में। और आपका ये हो गया एक पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जो आपका डेली रूटीन होता है। डेली रूटीन यानी जो आप दिन भर में जो करते हो, वहाँ पे वो उसको डेली रूटीन में उस टाइम पे सिंपल प्रेजेंट ही लगता है, समझे। जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, आई गॉट अप, या ऐसे बोल सकते हैं गेट अप अराउंड 5 AM। तो यह क्या हुआ, यहाँ पे गेटअप आ गया। यहाँ पे गेटअप क्यों आया, गेट वर्ब होता है। यहाँ पे गेट क्यों आया, क्योंकि आई है। अगर यहाँ पे ही होता तो ये आता ही गेट्स अप, समझ गए, ये वाली बात है, ये वाली बात है। ओके, दिख रहा है ना, आई है तो गेटअप, आई गेटअप अराउंड 5 AM। अगर यहाँ पे आई है तो गेट आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन है। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे आता ही गेट्स अप। तो यहाँ पे हम चलते हैं, फिर ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे कि एवरीडे, जो डेली वाला एक्शन होता है, आई या फिर राम गोज टू स्कूल
10 AM। यहाँ पे गोज है क्योंकि यहाँ पे राम है, यहाँ पे गो है भॉर, गो वर्ब है प्लस ईएस लगा क्योंकि एक थर्ड फॉर्म है। देन हम चलते हैं रूल नंबर 3 पे। ये मैं सब आपको समझा रहा हूँ, इस सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट नैरेशन होता है। नैरेशन आप समझेंगे जैसे कि एक जो उसमें यौगिक वाक्य होता है, जो समझे यौगिक वाक्य, ओके, यौगिक वाक्य होता है यानी कंपाउंड सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, जो दो सेंटेंस को मिलाकर होता है। उस टाइम पे क्या होता है, जैसे कि मैं बोलूँ नैरेशन उसको बोलते हैं भी एक तरह से। जैसे कि राम, एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको। राम टेल्स डैट श्याम was playing cricket, playing क्रिकेट। यहाँ पे रिपोर्टेड ये होता है, रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच, और ये होता है, इसे हम ज़्यादा डीप में जब ये नरेशन वाला टॉपिक आएगा वहाँ पे समझेंगे। बस ये रूल को समझने के लिए इतना आपको पता होना चाहिए कि यहाँ भी ये हो सकता है। ओके, तो ये वाले वर्ब को बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और इस वाले को बोलेंगे, ये दोनों है रिपोर्टेड वर्ब। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ऐसे कि जैसे कि सिंपल, अगर ये वाला वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो, जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, यहाँ पे अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो फिर ये जो रिपोर्टेड वाला वर्ब है वहाँ पे कोई भी चेंज, नो चेंज इन रिपोर्टेड वर्ब। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो जैसा का जैसा था वैसा ही रहेगा। जैसे कि स्पीच उसको नरेशन में चेंज करने का बोलता है, एक्टिव से पैसिव बोलता है नरेशन में चेंज करने के लिए, एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव ऐसे बोलता है। तो जब ये चेंज होता है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर ये वाला वर्ब में रिपोर्टिंग में अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, एक ही बात है, आप समझ लो। तो जब चेंज होगा दूसरे में तो उसका जो वर्ब होगा ना वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे कि मैं आपका एक समझ रहा हूँ, ही सेज डैट इट, आपको दिख रहा है ना, ही सेज डैट इट विल रेन टुमारो। तो यहाँ पे जो वर्ब है यहाँ पे सेज है, तो ये जब चेंज हो ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो जब ये दूसरे सेंटेंस में चेंज होगा ये पूरा का पूरा सेंटेंस, तो ये जो था ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, जैसे कि ये वैसा का वैसा रहेगा, समझे। जैसे कि ऐसे आप बोल सकते हैं ही से इट विल, ऐसे होता है वर्ब, इट विल रेन टुमारो, या फिर इट विल रेन द डे बिफोर द डे आफ्टर। ओके, ऐसे हो सकता है, तो समझ लीजिए। अगर कहीं पे भी कुछ भी मैं कर बता दूं तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा यहाँ पे, इसको और दूसरी जो आगे की है वो दूसरे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। ओके, मैं उनको
songs about